नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में। आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बहुत सेलिंग दिखाई दी। जैसे कि कल मैंने वॉर इफेक्ट्स ऑन मार्केट्स ये जो वीडियो बनाया था, उसमें जो मैंने डेली के लेवल्स जो बताए थे वो मैं आपको रिपीट करने वाला हूँ कुछ दिनों तक, जहाँ तक आपको वॉर का इफेक्ट है तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी जैसे कि कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये अपवर्ड एंगल जब यहाँ से मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे अपवर्ड एंगल के ऊपर हमको ब्रेकआउट नहीं आया, कंफर्मेशन नहीं आया, और वो कंफर्मेशन नहीं आया तो मैंने वापस एक बार वही टॉप से जो डाउनवर्ड एंगल डाला है वहां तक आया। अब कल मैंने बोला था कि यहाँ पे जो क्लोजिंग है ये आपको 200 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हमको थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। अभी आज बंद जो है मेरे ख्याल से 22,271 का बंद आया और डाउनवर्ड एंगल के नीचे फर्स्ट क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये देखते हो, शॉर्ट टर्म अगर देखते हो, ये एक हाई बना है और ये एक हाई बना है, ये लो का डाउनवर्ड एंगल दूसरा वाला वो काम करेगा। एकदम शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो वो काम करेगा। अगर वो हम लोग डालते हैं वहां पे आपको कैसे दिखेगा, एक सेकेंड। ये इंट्राडे का मैंने डाला हुआ है, ये इंट्राडे का ये लोग पकड़ के मैंने डाला है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट आने का पूरा पूरा चांसेस है। भले इसके नीचे ओपन हो जावे, लेकिन क्लोजिंग अगर आज के क्लोजिंग के ऊपर कल की क्लोजिंग आई, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। कल भले आज के लो के नीचे जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर निफ्टी दी, आज की क्लोजिंग जो है अंदर से 272 के आसपास है, ये यहाँ पे दिख रही है वो रेड लाइन जो दिख रही है, 272 के ऊपर जब भी कोई भी क्लोजिंग मिली तो यहाँ पे हमको एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी और ग्रीन कैंडल ये दिखा देगी कि ये जो डाउनवर्ड एंगल के नीचे, ये डाउनवर्ड एंगल के नीचे जो हमको क्लोजिंग आई हुई है उसको वो रिजेक्ट करके बताएगी, और एंगल कंफर्मेशन के लिए और 2 दिन, 1-2 दिन लगेंगे। तो वो जब रिजेक्शन कैंडल आएगी क्लोजिंग वाइज तो वापिस हमको ऊपर की तरफ आती हुई दिखेगी, और फिर वो कैंडल के नीचे जब तक नहीं जाती है निफ्टी तब तक हमको सेल नहीं आएगा। फिर अगेन देखिए, फिर वो कंफर्मेशन के लिए और 2 बार रुकना पड़ेगा जब तक वो कैंडल टूटेगी नहीं और उसके बाद क्लोजिंग नहीं आएगी। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए सिग्नल कंफर्मेशन कैसे देखना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। तो आपको सिग्नल कंफर्मेशन ऑन टाइम एंगल कैसे देखा जाता है आपको पता चलेगा। ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं है, ये टाइम एंगल है, उसके ऊपर टाइम एंगल के ऊपर सिग्नल कंफर्मेशन कैसे देखा जाता है ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं डेली वो बताता भी हूँ वीडियो में, तो आप देख लीजिए। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कल के दिन में एक चीज़, दूसरी चीज़, ये जब यहाँ से ऊपर जा रही थी, ये डाउनवर्ड एंगल को जो कैंडल ने क्रॉस किया हुआ है, क्लोजिंग भले नहीं दिया लेकिन क्रॉस अच्छा किया और क्लोजिंग नीचे आया, लेकिन वो कैंडल का जो लो है वो एक सपोर्टिव लो रहेगा, और वो जो लेवल है 22,163। तो शायद कल हम लोग 100 पॉइंट नीचे इधर उधर खुल सकते हैं। 22,150 के आसपास कहीं पे सपोर्ट आके वापस अगर हम लोग 22,272 के ऊपर बंद देने में कामयाब हो गए, निफ्टी हमको वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट लाती हुई दिखेगी। फिर वो हमको दिखाएगा कि अगले कई दिन हमको, जब तक कोई नेक्स्ट न्यूज़ नहीं आती तब तक हमको वो लेवल होल्ड करते हुए दिखेगी।
तो कल का दिन बहुत क्रूशल है, उस हिसाब से मैं बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ। सेम बैंक निफ्टी हुआ है, फर्स्ट डे यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आई है, सेकेंड का कंफर्मेशन को चाहिए। यहाँ पे सिनेरियो अलग है, जब यहाँ पे ये क्रॉस हुआ था फर्स्ट कैंडल, क्लोजिंग भी ऊपर आई थी, लेकिन इसका जो लो है बैंक निफ्टी के कैंडल का लो जो है 47,712 है, और आज का जो लो है वो 43,725 है। तो उसने वो लो इंटैक्ट रखा है। क्लोजिंग जो है वो हमको बहुत 773 के आसपास मिली है, लोएस्ट पॉइंट पे हमको क्लोजिंग मिली है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे और एक दिन हमको वेट करना पड़ेगा, और समझो नीचे ओपन होके जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे नीचे ओपन हुई और क्लोजिंग ऊपर दी और ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ गई, समझो हमने यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल आ गई, तो ये रिजेक्शन कैंडल बनेगी, और फिर हमको यहाँ पे इधर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन दिखेगा, और बाद में ऊपर की तरफ या तो नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसी मूवमेंट हमको आती हुई दिखेगी। तो कल का दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का डे है और फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी डे है, तो हमको उस हिसाब से बैंक निफ्टी में बहुत क्लोजली देखना है। कल अगर हम लोग लेवल के हिसाब से देखते हैं, मेरे हिसाब से डेली के हिसाब से तो थोड़ा सा लेवल यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 43,300 के आसपास एक लेवल आ सकता है। तो 400 पॉइंट नहीं तो फिर नीचे में ये जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, ये डाउनवर्ड एंगल काम करेगा, ये आपको 47,000 तक की लेवल दिखाएगा। अभी मैं आपको इंट्राडे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। निफ्टी में देखिए आज निफ्टी में इंट्राडे में ओपन हुई, इंट्राडे में ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता, निफ्टी में इंट्राडे में एक ओपन होने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट आई और नीचे से एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। अब जैसे कि ये प्रीवियस हाई का मैंने जब ये डाउनवर्ड एंगल डाला, ये भी डाउनवर्ड एंगल प्रीवियस हाई का था, ये प्रीवियस हाई का जो डाउनवर्ड एंगल मैंने डाला वहां पे आपको मैं अभी जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे बताता हूँ कि दो कैंडल कंफर्मेशन के क्लोजिंग पहले आई, यहाँ पे क्लोजिंग कहीं पे भी आया नहीं है, क्लोजिंग पहले आई, सेकंड क्लोजिंग आई, थर्ड कैंडल जो है वो रिजेक्शन कैंडल आया। मतलब अगर यहां से नीचे अगर जाएगा तो फिर सीधा निकल जाता था, लेकिन थर्ड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आया, वहां पे हमको पता चलता है कि यही स्टॉप लॉस है, यहां से ये बाय हो सकता है। देखिए ये बहुत फास्ट होता है, यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ये तुरंत यहाँ से अपने को पता चलता है कि ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे बेट लेना पड़ता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए और काम कीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस यहाँ पे काम करेंगे तो वो तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा अंदाज आ जाता है कि ये ऊपर लाने का कोशिश कर रहा है। फिर ये कैंडल ने थोड़ा सा कंफर्मेशन दिया। अब ये कैंडल ने कंफर्मेशन देने के बाद एक पहली चीज हो जाती है कि ये कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, तो फिर इंट्राडे में हमको ये हाई का अपवर्ड एंगल रुका सकती है। तो उस हिसाब से वो अपवर्ड एंगल में रुक गई। रुकने के बाद अगेन आपको एक चीज देखनी है, ये जब इंपॉर्टेंट हाई था इंट्राडे का, उसके ऊपर अगेन उसने क्या किया, सेकंड कैंडल का यहाँ पे नाम के लिए, देखिए यहाँ पे नाम के लिए क्लोजिंग जो है वो एंगल के ऊपर ही है, लेकिन एक क्लोजिंग, दो क्लोजिंग, थर्ड कैंडल रिजेक्शन, और फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे बहुत अच्छा साइडवेज मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बेट रहता है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो तो जब तक इसका डाउनवर्ड एंगल क्लोज ओपन
क्रॉस नहीं होता है, मतलब अंदर से ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक बाय नहीं होता है, तब तक सेल ही है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि यहाँ से किधर तक ऊपर आएगा, ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आपको पोजीशन बना के एक स्मॉल क्वांटिटी या जो भी है उसमें आपको या तो जो भी आप क्वांटिटी करोगे उसका स्टॉप लॉस आपको कंफर्म करके उसमें काम करना चाहिए और सेलिंग के लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्रॉस नहीं होएगा तब तक बाय नहीं होगा। जहां पे बाय होने वाला है वहां पे ही सेलिंग का मौका रहेगा, जहां पे सेल होने वाला है वहां पे ही बाइंग का मौका जा रहेगा, और वहां पे आपका रिस्क कम रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आई तो नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी, और आज के लो का एक अच्छी तरह जो, एक मिनट, आज के लो का डाउनवर्ड एंगल जो है वो उस टच कर दिया। आज के लो का इधर देखिए, ये डाउनवर्ड एंगल जो है वो उसने लो के आसपास मूवमेंट दे दी। निफ्टी ने क्या किया कि ओवरऑल यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि यहाँ से ये जो डाउनवर्ड एंगल आया है यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो यहाँ से जब ये मूवमेंट आई तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन अगेन जाते जाते उसने वो ये जो एंगल है ये एंगल के नीचे ही बन दिया। तो मतलब थोड़ा सा वीकनेस अभी भी निफ्टी में है। अभी कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अगर हम देखते हैं लंबा, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, लंबा अगर देखते हैं तो ये हम लोग यहाँ पे है 22,200। ये प्रीवियस हाई का जो डाउनवर्ड एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डाउनवर्ड एंगल आपको 21,950, और ये बॉटम से देखिए मेन बॉटम है, जब मेन बॉटम से अपवर्ड एंगल आया है वो आया है 22,050। तो 22,050 और 21,950 इसके बीच में कहीं पे निफ्टी को सपोर्ट मिलते हुए आपको दिखेगा। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बीच में कहीं पे भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऑनगोइंग प्रोसेस में जब भी कोई न्यूज़ आती है तो हमको जब भी फॉल होते हुए ये लो के नीचे ये लो जाने के बाद जब भी कोई हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो बाय सिग्नल हो जाता है, तो वहां पे आपको अलर्ट रहना है। तो तब तक ये आपको टारगेट 21,950 और 22,050, ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ के रहेंगे निफ्टी में, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो रहेगा अपवर्ड एंगल का पॉइंट वो है 21,450। 21,450 के ऊपर जाएगा और टिकेगा तो ही हमको बाई का मोमेंटम दिखेगा, या तो 21,450 से लेके 470 उसके ऊपर जाएगा तो ही बाई का मोमेंटम दिखेगा। बैंक निफ्टी का इंट्राडे में बहुत वीकेस्ट पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू देखते हो तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ये प्रीवियस हाई का डाउनवर्ड एंगल था, जहां से मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके नीचे ओपन किया और ऊपर जाते वक्त यहाँ पे वही एंगल पे रुका और नीचे की तरफ मूवमेंट दी। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 21, ये CNX निफ्टी है, सॉरी मैं आपको बैंक निफ्टी बताने वाला था। पहला मैं बैंक निफ्टी लेता हूं और उसके बाद CNX निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए ये प्रीवियस हाई का डाउनवर्ड एंगल जो है वो परफेक्ट वहां पे क्लोजिंग दी है। मैं एक्सपेक्ट क्लोजिंग यहाँ पे 47,700 और 47,800 और 700 के बीच में देख रहा था, जहां पे हमको बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे वीकनेस अगर नहीं मिला तो सपोर्ट आ सकता है। समझो नीचे ओपन होके ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग मिली, ये एंगल के ऊपर अगर सस्टेन हो गया
तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मोमेंटम रख के बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ आ सकती है, सॉरी। और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं आया, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो है 47,000, इसके बीच में कोई भी टारगेट नहीं है। 47,700 के बाद 47 का टारगेट है। यहाँ पे पुट लेके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। कंडीशन एक ही है, जो भी फ्लो रहेगा हर वक्त का डाउन लो के बीच में दो लो के बीच का हाई जो है वहां पे डाउनवर्ड एंगल लगाना है। वो क्रॉस हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इतना ही मेरा कहना है। तो ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ मेन रेजिस्टेंस देखिए, ये लो के नीचे ये लो मारा है। तो जब तक 48,200 क्रॉस नहीं होता है, ये हाई आप पकड़ लीजिए 48,250। 48,250 के ऊपर या 300, 250 से लेके 300 ये भाव क्रॉस नहीं होता है, तब तक आपको ऊपर की मूवमेंट दिखने वाली नहीं है। तो जब तक ऊपर आएगा तब तक सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। और नीचे सपोर्ट के लिए ये एंगल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन होके यहाँ पे कहीं पे लो के नीचे लो मार के, मतलब यहाँ पे ऐसे आया, लो बनाया, ऐसा करके लो के नीचे लो मारा और हाई क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे आप अलर्ट रह सकते हो और यहाँ पे फिर एग्जिट मार के बाय का काम कर सकते हो फॉर द यहाँ से यहाँ तक, या तो फिर यहाँ पे रुकेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही होगा। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा वो आपको 48,000 के आसपास ही रहेगा। 48,050, 48,000, 48,000 से 48,50। और दूसरा जो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 48,250 से लेकर 300। ये दो पॉइंट मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताए। और नीचे में 47,000 तक है, कल एक्सपायरी है, कुछ भी पॉसिबल है। जीरो से हीरो आप बन सकते हो, रिस्क आपको लेना है। CNX निफ्टी फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, सेम निफ्टी जैसा ही है, बैंक निफ्टी जैसा ही है। CNX निफ्टी में सिर्फ एक ही चीज़ है कि सपोर्ट नज़दीक है, 47,000 तक नहीं है। यहाँ पे 21,000 में आपको सपोर्ट मिलने की पूरा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे 21,000 में सपोर्ट मिलेगा। और एक सेकेंड, 21,000 में सपोर्ट मिलेगा और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो रहेगा 21,336। बीच बीच में रेजिस्टेंस के पॉइंट रहेंगे, वो आपको 5 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, लो के नीचे लो मारने के बाद हाई के ऊपर डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाल दीजिए, वही लेवल आपको अभी इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉर्निंग में आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे 21,212 के आसपास भी मिलेगा। इसके बाद फिर जब भी ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ पे आने के बाद 21,000 आने के बाद 21,000 और 21,950 के आसपास कहीं पे सपोर्ट होएगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर कोई पैटर्न बनाता है, यहाँ पे आने के बाद अगर कोई पैटर्न बनाता है लो के नीचे लो मार के, तो आपको यहाँ पे सावधान रहना है और यहाँ पे फिर बाय के लिए जाना है। तो शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे होने की चांसेस है। वॉर का जो भी है हमको वॉर का जो न्यूज़ है वो हमको मॉर्निंग में पता चलेगा, तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जब भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगी तो फास्ट मूवमेंट आएगी। मूवमेंट आने के बाद आपको सिर्फ अपवर्ड एंगल के ऊपर ध्यान रखना है। कोई अपवर्ड एंगल के आसपास आएगा तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा, तो वहां पे सेलिंग के लिए काम करना। ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो वो अपवर्ड एंगल क्रॉस करके एक बहुत अच्छी ऊपर की मूवमेंट, जब तक ये कम से कम एक्चुअली 350 जब तक क्रॉस नहीं होता है, CNX निफ्टी यहाँ पे प्रेशर आते हुए देखेगा। CNX निफ्टी को एक 21,280 से लेके 21,350 ये जोन
एक 280 और 350 ये दो पॉइंट रहेंगे रेजिस्टेंस के। और मेन रेजिस्टेंस मतलब शुरुआत का रेजिस्टेंस 21,200 भी रहेगा, 21,190, क्योंकि ये तो नीचे अभी पूरे रेजिस्टेंस के ही पॉइंट रहेंगे। तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।